हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि मेंडल जी ने किस तरह से अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था, किस तरह से उन्होंने पी प्लांट पर रिसर्च करी थी। देखिए, उन्होंने जो पी प्लांट लिया था वो ऐसे ही नहीं ले लिया था। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि उन्होंने डायरेक्ट कोई पी प्लांट नहीं लिया था। उन्होंने अपने ही गार्डन में बहुत सारे पी प्लांट उगाए थे और फिर जब वो उनको उगाते गए तो बहुत सारी उनकी पीढ़ियां भी बनी, बहुत सारी उनकी जनरेशंस भी बनी। ठीक है, मतलब कई जनरेशंस तक उन्होंने प्लांट्स को उगाया। देखिए, उन्होंने ऐसा नहीं है कि एक पी प्लांट उग रहा है और उसको उठा लिया और अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ले लिया। नहीं, इनका एक्सपेरिमेंट बहुत स्पेशल था क्योंकि इन्होंने एक ही प्लांट को कम से कम 6-7 जनरेशन तक उगाया था। कितनी जनरेशन तक? 6-7 जनरेशन तक। और जब इन्होंने देखा कि मान लीजिए, देखिए हमारे पास क्या है, हम देखते हैं टॉलनेस प्लांट। इस वाले केस में यहाँ पर हम क्या देखेंगे? टॉलनेस को, टॉलनेस और ड्वार्फनेस, यानी कि लंबाई और उसकी बोना, लंबा और बोना, दो प्लांट यहाँ पर देखेंगे। तो जो पी प्लांट है वो टॉल भी हो सकता था और पी प्लांट, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पाइजम सताइवम। तो जो ये पी प्लांट है ये टॉल भी हो सकता है, ये ड्वार्फ भी हो सकता है, सीधी सी बात है। पर इन्होंने डायरेक्ट नहीं किया था ऐसा, इन्होंने 6-7 जनरेशन तक प्लांट उगाए थे। और जब इन्होंने देखा था कि भाई 6-7 जनरेशन हो गई हैं, 7-8 जनरेशन कह लो, जब 7-8 जनरेशन हो गई हैं तो जो ये प्लांट है, एक प्लांट, वो हमेशा टॉल ही हो रहा है। मतलब वो पी प्लांट जो इन्होंने लिया वो हमेशा बहुत सालों से टॉल आ रहा है। मतलब सालों से नहीं, आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो ये प्लांट है टॉल वाला, इसके लिए क्या कंडीशन थी? कैपिटल टी और कैपिटल टी। कौन से जीन्स थे? कैपिटल टी और कैपिटल टी। और जो ड्वार्फ के लिए था वो कैसा था? स्मॉल टी, स्मॉल टी। इनको वास्तव में नहीं पता था कि इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं, जीन्स भी कुछ होता है। इन्होंने फैक्टर वर्ड यूज़ किया था। कौन सा वर्ड यूज़ किया था? फैक्टर। कौन सा? फैक्टर। ठीक है, इनके लिए जीन का उस समय कोई मतलब नहीं था। मतलब इनके समय में जीन का जो डिस्कवरी था वो नहीं हुआ था। ये फैक्टर वर्ड यूज़ करते थे। ये कहते थे कि कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से 6-7 जनरेशन तक उगाने के बाद भी ये प्लांट टॉल आ रहे हैं, या फिर कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से 6-7 जनरेशन तक ये प्लांट उगाए जा रहे हैं, और जो हमारा रिजल्ट है वो ये है कि ये प्लांट ड्वार्फ हैं, ये प्लांट छोटे हैं। इन्होंने कोई ऐसा नहीं करके देखा था कि ये छोटे हैं बड़े हैं, जैसे हम लिख लेते हैं टी और टी, हम तो जीन के हिसाब से पढ़ रहे हैं। नहीं, इनकी जो एक्सपेरिमेंट था वो कंप्लीट ऑब्जर्वेशन बेस्ड था। कैसा था? कंप्लीट ऑब्जर्वेशन बेस्ड एक्सपेरिमेंट था मेंडल का। तो यहाँ पर मैं क्या समझाना चाहता हूँ, जब 6-7 जनरेशन तक इन्होंने देखा कि ये प्लांट टॉल ही हैं, तो इन्होंने बोल दिया कि ये प्योर ट्रू ब्रीड है, या फिर ये प्योर टॉल प्लांट है। क्यों प्योर है? क्योंकि ये प्योर ब्रीड है। इसकी क्या है? प्योर ब्रीड हमें मिलनी शुरू हो गई, जिसके अंदर सिर्फ एक काइंड के जीन होते हैं, उसको बोलते हैं प्योर ब्रीड। इस केस में इस कैरेक्टर के लिए हमने इसको क्या बोल दिया कि ये प्योर ब्रीड प्लांट है। किसका? पी का, पाइजम सताइवम का। किस केस के लिए? टॉलनेस और ड्वार्फनेस के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया? प्योर ब्रीडेड प्लांट्स ले लिए, मतलब जिनके अंदर जो जीन्स हैं वो सेम काइंड के हैं। और जब सेम काइंड के जीन आपस में मिलकर एक कैरेक्टर को प्रमोट करते हैं, जब सेम काइंड के जीन आपस में मिलकर एक कैरेक्टर को प्रमोट करते हैं, उसको बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। क्या बोलते हैं? होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस, ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन। कौन सी कंडीशन बोल दिया इसको? होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोजाइगस। जहां आपको दो जीन एक जैसे देखने को मिल जाएं उसको बोलते हैं होमोजाइगस। देखिए, यहाँ भी स्मॉल टी है, यहाँ भी स्मॉल टी है। ये मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। यहाँ भी कैपिटल टी है, यहाँ भी कैपिटल टी है, तो इसको क्या बोल दिया? होमोजाइगस कंडीशन। क्या बोल दिया? होमोजाइगस कंडीशन। पर जो ये होमोजाइगस कंडीशन है, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक कैपिटल टी हो, एक स्मॉल टी हो। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हेटेरोजाइगस। क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब हेटेरोजाइगस कंडीशन में हमारे पास क्या केस बनता है कि जो डोमिनेंट एलील होता है या जो डोमिनेंट जीन होता है, जो डोमिनेंट जीन होता है, उसकी वजह से पूरा कैरेक्टर डिटरमाइन होता है, उसकी वजह से पूरा ट्रेट डिटरमाइन होता है, पूरा ट्रेट डिटरमाइन होता है। देखिए, कैरेक्टर तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर टॉलनेस। आपको सीधी सी बात पता है हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? टॉलनेस। टॉलनेस के बारे में बात करी जा रही है, लेकिन ये टॉलनेस किस तरह की है? देखिए, यहाँ पर टॉलनेस भी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो कैरेक्टर है, यहाँ पर जो कैरेक्टर वो क्या है? हाइट है। एक्चुअल में क्या है? हाइट। देखिए, बारीकियाँ समझिए चीज़ की, बारीकियाँ। रटने से
या आप बहुत ज़्यादा एकदम से चीज़ों को याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम बारीकियाँ समझेंगे तो हमारे लिए वो बेटर होगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिया, कैरेक्टर लिया। कैरेक्टर क्या ली, हाइट ली। हाइट में इन्होंने देखा कि प्लांट जो है वो कैसा है, टॉल है या फिर कैसा है, ड्वार्फ है। इन्होंने देखा कि हाइट जो है वो टॉल है या फिर ड्वार्फ है। तो जो ये हाइट है इसको डिटर्मिनेशन कौन कर रहा है, यहाँ पर जो ये मौजूदा हमारे जीन्स हैं। अगर यहाँ पर ये डिफरेंट काइंड के होते हैं तो हम बोलते हैं उसको हेटेरोजाइगस कंडीशन। इस हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो डोमिनेंट होता है वो हमेशा क्या करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है। क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। एक्सप्रेस का मतलब क्या है, ये अपना प्रभाव दिखा देगा यहाँ पर कि अगर किसी पी प्लांट के अंदर ये जीन देखा जाए कैपिटल टी स्मॉल टी, तो वो हमेशा कैसा होगा, टॉल होगा। कैसा होगा, टॉल। अगर उसके अंदर होमोजाइगस कंडीशन की तो कोई बात ही नहीं है, कैपिटल टी और कैपिटल टी, तो यहाँ पर दो डोमिनेंट जीन होगा, यहाँ पर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। तो डोमिनेंट ऑलवेज रिसेसिव। तो इधर से हम क्या समझे कि जो डोमिनेंट जीन है वो हमेशा दबाता है रिसेसिव को। जो डोमिनेंट जीन है वो हमेशा दबाता है रिसेसिव को। इसका जो कारण है कि ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। मैं खत्म करने को इस चैप्टर को जल्दी खत्म कर सकता हूँ, बहुत जल्दी, इस हेरिडिटी वाले पोर्शन को। लेकिन यहाँ से क्या है कि आपको चीज़ें समझना ज़रूरी है, रटने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तो बेसिक चल रहा है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, ये क्या है, होमोजाइगस कंडीशन। यहाँ पर तो क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करना ही है। और जो हेटेरोजाइगस कंडीशन, यहाँ पर जो है वो डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट एल बोल सकते हो। एल क्या होता है, एल देखिए एल एक वर्ड मैंने यूज़ किया, ALLELE। एल क्या होता है, एल को हिंदी में क्या बोलते हैं, यहाँ पर आ रहा है। तो एल क्या होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन विच आर possessing a same character, which are possessing a same character, मतलब एक ऐसी फॉर्म जीन की जो एक ही कैरेक्टर के लिए हो। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं टॉलनेस की, तो देखिए सबसे बड़ी एग्जांपल ये आज समझ आता है आपको, क्योंकि आपके लिए ना चीज़ें नई भी हैं और आपने यही पढ़ा हुआ है। लेने के लिए हम कलर भी ले सकते हैं, फ्लावर का वायलेट और वाइट, और उनका जो ग्रेन्स थे, इनके जो दाने थे उनका भी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सिंपल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे पास यहाँ पर एलेल्स हैं, एलेल्स क्या होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। ठीक है, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी ये है। एक हमारे पास क्या जोड़ा बनता है, स्मॉल टी, और एक क्या बनता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये तीन हमारे पास कंडीशन बन सकती है। और एक कौन सी बन सकती है, ये तीन ही बनेंगी। ठीक है, पर अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि एल क्या होते हैं। देखिए टॉलनेस के लिए दो एल हैं हमारे पास, एक स्मॉल टी एक कैपिटल टी, तो इनको एल बोल दिया, क्योंकि देखिए इनके ही हिसाब से, इनकी ही वजह से क्या हो रहा है, इनकी ही वजह से टॉलनेस भी देखी जा रही है और डॉर्फनेस भी देखी जा रही है। पर एक खास बात यह है, जो होमोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को कौन एक्सप्रेस करता है, हमेशा जो रिसेसिव जीन है, जो हमेशा दबा हुआ जीन है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। कब करेगा, एवरी टाइम इन द होमोजाइगस कंडीशन। अगर मैं स्मॉल टी लिख दूँ तो हमेशा ये अपने आप को स्मॉल बना लेगा, ड्वार्फ प्लांट देगा। क्या देगा, ड्वार्फ प्लांट। क्या देगा, ड्वार्फ प्लांट। अब देखिए मैंने आपको इतना कुछ समझा दिया है, आई थिंक आपको थोड़ा बहुत तो पल्ले पड़ा होगा, कुछ समझ आया होगा। पर अब हम बात करते हैं कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया था। अभी तो मैंने आपको बेसिक बताया। यहाँ पर एक चीज़ समझ लेना कि जो होमोजाइगस है ना, जो ये हमारे पास रिसेसिव जीन है, ये हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगी होमोजाइगस कंडीशन में। ए रिसेसिव जीन ऑलवेज एक्सप्रेसेस, ए रिसेसिव जीन, अ सेट ऑफ रिसेसिव जीन्स ऑलवेज एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन अ होमोजाइगस कंडीशन टू प्रोड्यूस अ कैरेक्टर और टू एनहेंस द कैरेक्टर। ठीक है, अपना जो प्रभाव है ये हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही दिखाएंगे। कौन, रिसेसिव जीन्स। एक डोमिनेंट जीन है, एक रिसेसिव जीन है, या आप बोल सकते हैं डोमिनेंट एलील है, एक रिसेसिव एलील है, दोनों ही चाहिए। तो जो रिसेसिव जीन है या डोमिनेंट जो रिसेसिव एलील है, देखिए डोमिनेंट जीन्स हमेशा अपने आप को अब देखिए डोमिनेंट जीन, डोमिनेंसी और रिसेसिविटी, हम दोनों चीज़ एक बार देख लेते हैं। डोमिनेंसी और रिसेसिविटी की किस तरह से है, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको, वो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो मेरी कोशिश तो यही है कि आपको थोड़ा अच्छे से कराया जाए ये चैप्टर, क्योंकि इधर क्या है कि मैं आपको रटवा नहीं सकता कुछ इतना खास, इधर मैं आपको समझा सकता हूँ। इवोल्यूशन वाला जो पोर्शन है उधर भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। पर देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए आपको समझिए इस चीज़ को। हम बात कर रहे हैं डोमिनेंसी की, किसकी, डोमिनेंसी, डोम से रिप्रेजेंट करता हूँ डोमिनेंसी की। हम बात कर रहे हैं रिसेसिविटी की, RES से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो देखिए डोमिनेंसी कब कब देखी जाएगी, डोमिनेंसी कब कब देखी जाएगी, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में देखी जा सकती है, हेटेरोजाइगस, और होमोजाइगस में भी देखी जा सकती है जब ये प्योर हो। कैसा हो, प्योर हो। क्या प्योर हो, जीन्स का सेट प्योर हो, मतलब या तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो तो भी टॉल मिलेगा, या ये कैपिटल टी हो तब भी टॉल मिलेगा। आई बात समझ में। अब रिसेसिविटी का क्या केस है, देखिए रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस में देखा जाएगा, मतलब प्योर कंडीशन में होमोजाइगस।
और यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है, यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब देखिए मेंडल ने क्या करा था, उन्होंने 6-7 जनरेशन तक पी प्लांट उगाए। उन्होंने देखा कुछ पी प्लांट जो है वो हमेशा टॉल हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, टॉल है, हमेशा टॉल है। और कुछ इन्होंने देखा कि हमेशा ड्वार्फ आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ड्वार्फ यानी कि बौने आ रहे हैं। तो हमारे हिसाब से, उनके हिसाब से क्या था, उन्होंने सारा एक्सपेरिमेंट किया था, उनका ऑब्जर्वेशन अलग था। अगर हम उनके हिसाब से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ एक टाइम पे एक कैरेक्टर की स्टडी करी, वो क्या थी, टॉलनेस, वो क्या थी, हाइट, वो क्या थी, हाइट। आई थिंक आपको समझ आया होगा, वो क्या थी, हाइट। अब यहाँ पर टॉलनेस के लिए जब इन्होंने देखा कि भाई 6-7 जनरेशन तक ये एक ही तरीके का प्लांट आ रहा, तो इसका मतलब वो कैसा था, प्योर ब्रीड थी, मतलब कैपिटल टी होमोजाइगस कंडीशन थी यहाँ पर। और ड्वार्फनेस के लिए भी होमोजाइगस कंडीशन होगी, कैसी, होमोजाइगस कंडीशन। अब इन्होंने देखा कि यार ये प्लांट है, इनका आपस में क्या कराया जाए, क्रॉस पोलिनेशन कराया जाए। क्या कराया जाए, क्रॉस पोलिनेशन कराया जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्रॉस पोलिनेशन हुआ, क्या हुआ, क्रॉस पोलिनेशन हुआ इन दोनों के बीच में। तो हम थोड़ा क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा मैथ की तरह इसको मल्टीप्लाई कर दें, इस टी को इस टी से, फिर इस टी को इस टी से। देखिए इस तरह से, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस टी को उस टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस वाले टी को इस टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस वाले टी को इस टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। सो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि हमें हमेशा हेट्रोजाइगस कंडीशन मिली है। इसका मतलब मैंने आपको बताया, हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो डोमिनेंट एलील होता है वो अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। क्या करता है, एक्सप्रेस। तो जब एक्सप्रेस करेगा तो ये हमेशा कैसे होंगे, टॉल होंगे। तो फर्स्ट जनरेशन, जनरेशन फर्स्ट या फीलियल जनरेशन फर्स्ट, F1 बोल देते हैं बहुत सारे लोग, F का मतलब फीलियल। तो फीलियल जनरेशन 1 में क्या है, हमेशा टॉल देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा, टॉल। अब ऐसा नहीं है कि जो ड्वार्फनेस का ट्रेट था, ये ड्वार्फनेस जो थी ये गायब हो गई, नहीं। अगर हम इन दोनों प्लांट्स को, जो हमारे प्रोजनी मिली है हमें, इनको आपस में क्रॉस करा दें तो हमें क्या मिलेगा। देखिए एक छोटी सी चीज़ है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका अगर हम आपस में क्रॉस करा दें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी। हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर लेना, आपको आता होगा ये। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये टॉल होगा, ये टॉल होगा, ये टॉल होगा और ये कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। तो ड्वार्फनेस वापस आ गई कौन सी जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि ड्वार्फनेस जो है हाइट के लिए वो कौन सी जनरेशन में वापस आई, सेकंड जनरेशन में। कौन सी जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में। तो अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर आप बताइए जीनोटिपिक रेशियो बताइए, फिनोटिपिक रेशियो बताइए। देखिए जीनोटिपिक रेशियो क्या है, जीन्स के बेसिस पर, यहाँ पे जीन्स कैसे सेम है तो हम क्या रख सकते हैं भाई, एक ही है, कैपिटल टी और कैपिटल वाला 1 रेशियो। यहाँ पर हम देखें एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है और सेम हेट्रोजाइगस कंडीशन 2 बार बन रही है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, 1 रेशियो 2 रेशियो। ठीक है, 1 रेशियो 2 रेशियो। और स्मॉल टी वाली कंडीशन कितनी बार बन रही है, एक बार। तो ये क्या हो गया इसका, ये हो गया इसका जीनोटिपिक रेशियो। क्या हो गया, जीनोटिपिक, मतलब जीन्स के बेसिस पे हम देखें, जीन्स के बेसिस में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके बेसिस पे अगर हम रेशियो निकालें तो वो 1 रेशियो 2 रेशियो 1 आ गया। कौन सी जनरेशन के लिए, सेकंड जनरेशन के लिए। अगर हम यही फर्स्ट जनरेशन के लिए लेते तो यहाँ पर देखिए सबका सेम है, तो यहाँ पर जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 1 ही आएगा सबका, 1 रेशियो सबका 1 ही आएगा ना जीनोटिपिक रेशियो में, क्योंकि सब हेट्रोजाइगस है। ठीक है, क्या आएगा, जीनोटिपिक रेशियो सेम। और फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बना है जीन्स की वजह से, जो हमारे कैरेक्टर्स या फिर ट्रेट्स डेवलप हुए हैं जीन्स की वजह से, वो किस तरह के हैं। मतलब कि phenotypic ratio is influenced by the genotypic ratio but they are not same at all the time। ये हमेशा सेम नहीं होंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, अगर हम इसका फिनोटिपिक रेशियो निकालें, फिनोटिपिक मतलब कि हमें ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ट्रेट देखने को मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, तो ये इसका फिनोटिपिक रेशियो है। यहाँ पर देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, देखिए ये सारा है, इसको पढ़ लीजिए, कैपिटल टी, एक आ गया टॉल, एक आ गया टॉल, एक आ गया टॉल। देखिए ये होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कंडीशन यहाँ पर टॉल आना ही है, और ये हाई डोमिनेंट यहाँ पर ये भी टॉल आना है। तो ये वाला देखिए आप, यहाँ पर ड्वार्फ आ गया। पर अब हम देखते हैं इनका फिनोटिपिक रेशियो, मतलब कि एक्चुअल में क्या देखने को मिलता है। देखिए ये भी टॉल आ गया, एक टॉल, ये भी टॉल आ गया, 2 टॉल, ये भी टॉल आ जाएगा, 3 टॉल, तो 3:1, एक ड्वार्फ आ गया। तो फिनोटिपिक रेशियो फॉर द सेकंड जनरेशन इज 3:1 while the जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1। टिप्स पे रट लो इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है।
गाइज ये वीडियो लेक्चर यहीं तक का था। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। कुछ रह गया तो आप उसे किताब से ज़रूर पढ़ लें। यहाँ पर देखिए बुक से पढ़ने में है, ऐसा नहीं बुक से पढ़ना नहीं है, बुक से ज़रूर पढ़ना है, पर इस तरीके का मैथमेटिकल कंक्लूजन निकालना, इस तरीके का स्टैटिक डाटा रखना कि क्या रेशियो आएगा, फिनोटिपिक रेशियो क्या है, जीनोटिपिक रेशियो क्या है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है गाइज, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि मैंने आपको क्या समझाना चाहा है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखें और बुक को रीड करें। बुक के अंदर जो आपको दिया हुआ है उसको भी पढ़ते रहें, तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। गाइज आप ध्यान रखिए अपना, घर पर रहिए, मास्क पहनिए और परेशान ना होए, ठीक है। और अपना पढ़ाई जो है वो अच्छी तरह करते रहें। ऊपर वाला आपका ज़रूर साथ देगा अगर आप अपनी मेहनत अच्छी तरह कर रहे हो। ठीक है गाइज, तब तक के लिए ध्यान रखना, बाय।